पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करें। कुछ लोगों का कहना है कि आप बाइबल पढ़ो तब पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि आप एक बार गीता पढ़ो, तब पता चलेगा कि आपके परमेश्वर के भी पिता कौन है। क्योंकि बाइबल के जगह जगह में यही लिखा है, माय फादर सेज। और सिर्फ बाइबल ही नहीं बल्कि हर जगह पे यही देखने को मिलता है। उधर कुरान शरीफ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब के जरिए धरती पर आया हूँ। उधर साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। मतलब सबका यही कहना है कि कोई है जो मुझसे भी ऊपर है। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब पता चलता है कि जिसकी सब बात कर रहे हैं वो तो भगवान कृष्ण ही है। क्योंकि वही एकमात्र कहते हैं कि केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। इस समग्र सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ और यह समस्त ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल मुझ में ही वास करते हैं। जो मेरे इस परम रहस्य को जान जाता है उसके सारे संशयों का नाश हो जाता है। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़ें। एक जरा नाम का आदिवासी कृष्णा जी को तीर मार देते हैं हिरन समझ के, और यहाँ पर कृष्णा जी मर जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर जरा नाम का आदमी पछताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा जी का जीवन लीला यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आइए अब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह को भी क्रूस में चढ़ाया जाता है और क्रूस में यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है और उसे कब्र में रखा जाता है। और कब्र में रखने के पश्चात वो मुर्दों में से 3 दिन बाद जीवित होकर स्वर्ग में चला जाता है। दुनिया में कोई सा भी भगवान देवी देवता को ये अधिकार नहीं है कि मुर्दों में प्राण डाले, उसे जीवित करे, लेकिन यह अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास था। यहाँ तक कि कोई सा भी भगवान, पूरे पृथ्वी में कोई सा भी ईश्वर हो, उनके पास ये अधिकार नहीं था कि किसी मृतक इंसान को जीवित करे, लेकिन यीशु मसीह मृतक को जीवित करते थे। आपको क्या लगता है कि जो लोग उसे क्रूस में चढ़ा रहे थे, अगर यीशु मसीह चाहता तो उसे क्रूस में चढ़ा पाते क्या? नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने प्राण अपनी मर्जी से दूंगा और फिर उसे वापस भी ले लूंगा और तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा और मैं स्वर्ग पर चला जाऊंगा। उसने बताया था अपने जीवन काल में। इतना पावरफुल था हमारे यीशु मसीह। यीशु मसीह को किसी को मारने के लिए ना तीर, भाला, गड़ासा की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस सिर्फ एक बार बोल देते थे और दुश्मन भाग जाते थे। शैतान को वो कहा, जा शैतान दूर हो यहाँ से, और वो चला गया। उसके बाद को मारना पड़ा उतना बड़ा लूसीफर, शैतान को, इब्लिस को। उसको किसी को मारने के लिए तीर भाला की कोई जरूरत नहीं थी। उसको सिर्फ एक शब्द कहना था और वो खत्म। इतना पावरफुल था हमारा प्रभु यीशु मसीह। कृष्णा जी को चक्र की जरूरत पड़ती थी, गड़ासा की जरूरत पड़ती थी, तीर भाला की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यीशु मसीह को नहीं, ये सब कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा और अंतिम दिन में मैं उसे जिला उठाऊंगा। इतना पावरफुल है यीशु मसीह। वह यह भी कहते हैं कि अल्फा ओमेगा, पहला, पिछला, आदि और अंत हूं मैं रेफरेंस दे रहा हूं वीडियो में, आप वहां जाके ये सारी बातें पढ़ लेना। क्या लगता है दोस्तों, कृष्णा जी यीशु मसीह से ज्यादा पावरफुल हैं? उसके पिता हो सकते हैं, कहना बहुत आसान होता है ना। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की जीवन शैली को देखेंगे और कृष्णा जी का जीवन शैली को देखेंगे तो मैच नहीं करता। कृष्णा जी अपने जीवन काल में बहुत कुछ किए, उटपटांग, अच्छी बुरी, बहुत कुछ। उसके प्रेमिका भी थे, उसने प्रेम भी किया, शादियां की जैसे हम इंसान करते हैं, और एक आम इंसान की तरह वो हर कुछ किया। लेकिन यीशु मसीह के जीवन काल में क्या था? वो पवित्र जीवन जिए। उसने कभी व्यभिचार नहीं किया, न किसी पराई स्त्री के ऊपर दृष्टि डाला, ना उसने शादी की। उसने अपने आप को पवित्र रखा और अपने आप को क्रूस में समर्पित कर दिया, अपने आप को बलि कर दिया आपके लिए, ताकि आप वो दंड ना भुगते, अपने पापों का सजा ना भुगते। इसलिए यीशु मसीह ने आपका पाप का दाम चुका दिया। वो है प्रेमी यीशु मसीह। उसे किसी को मारने के लिए तीर, भाला, गड़ासा की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस एक वाणी की जरूरत है। वो कहेगा और मृतक हो जाएगा जीवित इंसान, चाहे वो कितना बड़ा भी ताकतवर हो, शैतान, भूत, प्रेत, पिशाच हो। सिर्फ वो कह देगा और वो मर जाएगा। इतना पावरफुल है हमारा यीशु मसीह। क्या लगता है
उसे तीर भाला की जरूरत होनी चाहिए थी? नहीं, वो सर्वशक्तिमान सृजनहारा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का पिता कृष्णा है। भाई, किस एंगल से तुम लोग कहते हो? ना तो कृष्णा की शिक्षा यीशु मसीह से मैच करती है, ना उसका जो चाल चरित्र है यीशु मसीह से मैच करता है, ना तो उसकी वाणी, कोई शब्द, कोई भी चीज एक बिंदु बराबर भी यीशु मसीह से मतलब उसके मैच नहीं करता है। पर पता नहीं कैसे ये लोग कहते हैं कि कृष्णा उसका पिता है। जब मैं दोनों का जीवन शैली को देखता हूं तो मुझे यीशु मसीह कृष्णा से बड़े दिख रहे हैं। आप कंपेयर तो करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान है ना कह देना। ये वीडियो देखिए आप, कुछ वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो मैंने वचन से लिया है। देखिए और समझिए। अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे वापस ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है।